स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज बात किसी सरहद पर लड़ी जाने वाली जंग की नहीं हो रही है। हम डिकोड कर रहे हैं एक साइलेंट वॉर को, एक ऐसी डिजिटल जंग जिसने देश के सबसे घातक मिसाइल प्रोग्राम में सेंध लगा दी, और वो भी सिर्फ एक साधारण लैपटॉप स्क्रीन के जरिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरी घटना की परतों को खोलते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रात के 2 बज रहे हैं। नागपुर की एक हाई सिक्योरिटी डिफेंस लैब। एक बेहद होनहार वैज्ञानिक अपने लैपटॉप के सामने बैठा मुस्कुरा रहा है। एक दिलचस्प फेसबुक चैट चल रही है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि सामने कोई दोस्त नहीं, बल्कि दुश्मन का बिछाया एक बेहद खतरनाक जाल है। बाहर से सब कुछ एकदम शांत और नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होने वाला था। अब हनी ट्रैप, ये जासूसी की दुनिया का कोई नया शब्द नहीं है। सदियों से दुश्मन फर्जी रोमांटिक या यौन संबंधों का जाल बुनते आए हैं ताकि टारगेट से खुफिया जानकारी निकाली जा सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे ये पुरानी जासूसी अब आज के इस डिजिटल युग में पूरी तरह से बदल चुकी है, एक बहुत ही कैलकुलेटेड डिजिटल कैटफिशिंग में। तो चलिए इस कहानी के पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं, द डिजिटल हनी ट्रैप, यानी इस जाल की असल शुरुआत। अब हकीकत और धोखे के बीच का ये फासला देखिए। एक तरफ है निशांत अग्रवाल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक बेहद टैलेंटेड लेकिन अकेलेपन के शिकार युवा इंजीनियर, जिन्हें बस थोड़ी सी तारीफ या वैलिडेशन की तलाश थी। और दूसरी तरफ सेजल कपूर और नेहा शर्मा नाम की बेहद आकर्षक लेकिन 100% फर्जी प्रोफाइल्स। इन्हें पाकिस्तानी आईएसआई के हैंडलर्स ने बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया था, सिर्फ और सिर्फ निशांत की इसी मानसिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक तुलना की गई है। कहा गया है कि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम ने अपने दौर में हमारे सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया था, बिल्कुल उसी तरह इन डिजिटल जासूसों ने इंसान के अकेलेपन और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाया। यानी दुश्मन अब सिर्फ हमारे फायरवॉल्स को नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा चरण, लीकिंग द मिसाइल सीक्रेट्स। जो जानकारी लीक हुई वो कोई मामूली डेटा नहीं था, ये सीधे सीधे एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल की सटीक रेंज, लॉन्चिंग पैड्स की लोकेशंस, वॉरहेड से जुड़ा टॉप सीक्रेट डेटा, और सबसे खतरनाक बात, क्रिटिकल मिसाइल कोड्स। ये वो कोड्स हैं जो इस घातक मिसाइल को कंट्रोल करते हैं, और इन्हें बस यूं ही कैजुअल चैट्स के दौरान अनजाने में दुश्मन के हाथों में सौंप दिया गया। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्रोत सामग्री में इस डेटा लीक को सीधे यासीन भटकल की न्यूक्लियर आतंक वाली खौफनाक साजिशों के बराबर रखा गया है। जरा सोचिए, जिस ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूटते हैं, उसके सबसे गहरे राज उनकी टेबल पर परोसे जा रहे थे। यह देश की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। लेकिन तभी सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आती हैं। तीसरा चरण, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑन अलर्ट। इसके बाद शुरू हुआ एक बेहद बारीकी से प्लान किया गया मल्टी एजेंसी ऑपरेशन। सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इंटरनेट पर कुछ अजीब सिग्नल्स पकड़े। फिर जल्द ही ये साफ हो गया कि ये संवेदनशील डेटा लीक सीधे एक डिफेंस लैब से हो रहा है। और फिर क्या था, उत्तर प्रदेश एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर बिना किसी को भनक लगे एक गुप्त घेराबंदी की रणनीति तैयार कर ली। इस पूरे ऑपरेशन की सटीकता की बात करें तो स्रोत ने इसकी तुलना अजीत डोभाल की गोल्डन टेम्पल स्ट्रैटेजी से की है। बिल्कुल साइलेंट, बिना किसी शोर शराबे या कोलैटरल डैमेज के दुश्मन को उसके अपने ही घर में घेरने की एक अचूक रणनीति। सच में एजेंसियों के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का एक बेजोड़ उदाहरण। और फिर आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, द फाइनल टेक डाउन। 8 अक्टूबर 2018, यही वो दिन था जब सुरक्षा एजेंसियों ने सीधे निशांत अग्रवाल के दरवाजे पर दस्तक दी। पलक झपकते ही उस युवा वैज्ञानिक की पूरी दुनिया और उसका वो झूठा सच बिखर गया। लैपटॉप की तलाशी हुई और वो सारी प्रतिबंधित और गोपनीय फाइलें मिल गईं जो सीमा पार भेजी जा चुकी थीं। सारे सबूत अब शीशे की तरह एकदम साफ थे। इस घटना को लेकर सरकार का रुख जानना भी बेहद जरूरी है। स्रोत के मुताबिक यह न्यू इंडिया का दौर है, जहां सर्विलांस और निगरानी लगातार जारी है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और केंद्र सरकार के कड़े रुख का खास तौर पर जिक्र किया गया है। स्रोत के जरिए दिया गया संदेश बिल्कुल स्पष्ट था,
गद्दारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के मामलों में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं बरती जाएगी। ये दरअसल डिजिटल युग में गद्दारी का एक बिल्कुल नया रूप है। आज की मॉडर्न जासूसी अब सरहदों और तारों को पार करके सीधे हमारे बेडरूम्स, हमारे स्मार्टफोन्स और पर्सनल डिवाइसेस तक पहुंच चुकी है। स्रोत से निकला ये निष्कर्ष सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के समय में गद्दारी और जासूसी बंदूक से नहीं बल्कि एक क्लिक से होती है। ब्रह्मोस की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में माउस का एक छोटा सा क्लिक भी कितना विनाशकारी हो सकता है और कैसे वो पूरे देश की नींव हिला सकता है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस डिजिटल युग में जहां असली खतरे बॉर्डर पर नहीं बल्कि कीबोर्ड्स पर मंडरा रहे हैं, हमें डिजिटल जासूसी से निपटने के लिए और भी ज्यादा सख्त कानूनों की जरूरत है? आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी पर्सनल डिजिटल लाइफ आपस में पूरी तरह जुड़ चुकी है और ये वाकई में सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।